हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी को थकते हुए कदमों को। जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो अपनी संघर्ष को मंजिल से मिला दे। तो इसी जोश मोटिवेशन के साथ आज हम फिजिक्स का पार्ट नंबर 2 लेकर के आया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे विशेष रूप से, आज का क्लास बहुत ही मज़ा आ जाएगा और इंटरेस्टिंग के साथ होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे किरण यानी रे। रे क्या है इसका डेफिनेशन जानेंगे और इसके प्रकार कितना है वो भी जानेंगे सभी को, और उसके एग्जाम्पल के साथ आज हम विशेष रूप से जानेंगे। तो आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या है, रे क्या है। तो देखिए यहाँ से यानी किरण क्या है, किरण यानी हो गया रे। इसका हम जानेंगे डिटेल से विशेष रूप में। तो किरण क्या है, तो प्रकाश स्रोत से चलने वाली रेखा जब सीधी या सरल रेखा में गमन करती है तो उसे क्या होता है, किरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ जानेंगे पहले किरण क्या है, यानी किरण रे हो गया। तो दिया गया है प्रकाश स्रोत से चलने वाली रेखा जब सीधी या सरल रेखा में गमन करती है तो उसे क्या कहते हैं, किरण कहा जाता है। गमन करती है तो उसे क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। यानी आप जान लिए किरण क्या होता है। किरण को फिर से जानिए एक बार, प्रकाश स्रोत से चलने वाली रेखा जब सीधी या सरल रेखा में गमन करती है तो उसे क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है, यानी रे कहा जाता है। तो रे को किससे डिनोट किया जाता है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय डायरेक्ट लाइन सेगमेंट, यानी क्या है, सीधी रेखा खंड में इसको दर्शाया जाता है। यानी क्या है, सीधे रेखा में इसको क्या दिखाया जाता है, सीधी रेखा में डायरेक्ट लाइन सेगमेंट के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। और इसको जानेंगे, देखिए यहाँ से डायरेक्ट लाइन सेगमेंट क्या हो गया, रे हो गया। अब इसके प्रकार के बारे में जानेंगे, इसके प्रकार कितने हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रे, यानी क्या है, किरण निम्नलिखित 3 प्रकार के होता है। तो कौन कौन होता है, पैरेलल रे, कन्वर्जेंस रे और डाइवर्जेंस रे, यानी समांतर किरण, अभिसरित किरण और अपसरित किरण। इसको हम जानेंगे और इसका हम एग्जाम्पल के साथ डिफिनेशन से हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या दिया गया है, टाइप्स ऑफ रे, किरण के क्या हो गया, प्रकार। तो देखिए यहाँ से पहला प्रकार क्या हो गया, पैरेलल रे यानी समांतर किरण। क्या हो गया, पैरेलल रे समांतर किरण। कन्वर्जेंस रे दूसरा क्या है, कन्वर्जेंस रे। अभिसरित किरण तीसरा क्या है, डाइवर्जेंस रे, अपसरित किरण। अब क्या करेंगे, यहाँ से जानेंगे जो पैरेलल रे क्या होता है, सभी का डिफिनेशन देखेंगे और क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से पैरेलल रे यानी समांतर किरण का डिफिनेशन जानेंगे। तो क्या है, जब 2 किरण एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है अर्थात अनंत में प्रतिच्छेद करती है तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ से समांतर किरण का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ से छोटा हो या बड़ा हो, दोनों सेम हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, दोनों क्या हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों एक सीध में होना चाहिए। तो क्या होगा, समांतर होगा, यानी पैरेलल में होगा, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जैसे क्या है, अब पटरी ले लीजिए ट्रेन का, वो भी क्या है, समांतर किरण है। तो यहाँ से जानेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है। देखिए यहाँ से जैसे आप कहाँ जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा देखने, आज क्या है, सोमवारी है, लास्ट सोमवारी है, तो उसका क्या देखने जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा आज होगा, इस पर क्या होगा, डेग डेग पर। तो उसमें देखते होइएगा अभी का क्या है, बम सबको लेजर लाइट मारते हुए क्या होता है, अभी मारा था लेजर लाइट भुकुर भुकुर। तो देखिए यहाँ से तो वही क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल पहला लेजर लाइट, दूसरा क्या होगा, सन ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण होगा। तो यहाँ से आप संतुष्ट हो गए पैरेलल रे क्या होता है। और उसके बाद जानेंगे यहाँ से सेकंड में कन्वर्जेंस रे यानी क्या हो गया, अभिसरित किरण। क्या हो गया, अभिसरित किरण हो गया। तो देखिए यहाँ से अभिसरित किरण क्या होता है, तो ऐसा किरण जो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर क्या होता है, आकर के मिलती है, उसे क्या होता है, अभिसरित किरण कहते हैं। ऐसा किरण जो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर क्या होता है, आकर के मिलती है, वही क्या कहलाता है, अभिसरित किरण। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ से इसका फिगर, जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या है, एक बिंदु दिया गया है, इसको हम देखिए यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर क्या होता है, मिलती है। तो ये आपका क्या हो गया, यही हो गया कॉमन पॉइंट। क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया।
देखिए यहाँ से ये क्या हो गया, आपका कॉमन पॉइंट हो गया, ओवेनिस्ट बिंदु हो गया। तो इसका एग्जाम्पल कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है वो भी देखेंगे। इसे 10 स्पेलिस्ट रे भी कहा जाता है। T4 क्या होता है, टीथ होता है। E4 क्या होता है, एयर। N4 क्या होता है, नोज होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, दांत, कान, नाक को देखने में इसका प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे फिर, तो देखिए यहाँ से देखेंगे डाइवर्जेंस रे। यहाँ से डाइवर्जेंस रे क्या दिया गया है, यानी अपसरित किरण। क्या कहेंगे इसको, अपसरित किरण। अप का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ से नीचे। तो देखिए यहाँ से क्या दिया गया है, वैसा किरण जो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से क्या होती है, फैलती है, उसे क्या कहते हैं, अपसरित किरण कहते हैं। वैसा किरण जो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से क्या होती है, फैलती है, उसे क्या कहते हैं, अपसरित किरण कहते हैं। जैसे इसका देखिए फिगर देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फिगर देखेंगे पहले। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, फैलती है, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर क्या है, फैलती है। ये क्या हो गया आपका कॉमन पॉइंट। क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया, यानी क्या हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। एक ही बिंदु से क्या है, फैलती है। उसमें क्या था, कन्वर्जेंस रे में एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिलती थी। यहाँ से उसका फिगर क्या था, ऐसे आकर मिलती है। तो देखिए यहाँ से ऐसे करके सब इस पर आकर के मिलती थी। क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु। यानी अपसरित किरण में क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर के मिलना, और क्या है, कन्वर्जेंस रे में अपसरित किरण में एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से फैलना। जैसे क्या हो गया आपका मोमबत्ती का प्रकाश हो गया, जो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर क्या है, फैलती है। उसी प्रकार से क्या होगा, लालटेन का प्रकाश हो गया, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से क्या है, चारों तरफ रोशनी करती है बल्ब। जैसे क्या हो गया, बिजली का बल्ब हो गया। तो क्या हो गया, कन्वर्जेंस रे यानी अपसरित किरण के बारे में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा जो किरण क्या है, और उसका डिफिनेशन जान लिया। अब क्या है, उसका प्रकार जान लिए आप, क्या है, सभी प्रकार का डिफिनेशन जान लिए, उसका सबका एग्जाम्पल भी जान लिए। यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से गुजारिश करेंगे, जो जब वीडियो शूट करने के लिए आते हैं तो रोड पर क्या होता है, गाड़ी चलती है, उस ढंग का मेरा सेटअप नहीं है। क्या होता है, कई लोग आते हैं तो यहाँ जानबूझ के भी हॉर्न मारते हैं, गाड़ी को स्पीड करके चलते हैं। तो कहा गया है, कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरेआम चिराग बुझाने में लगे हैं। कह दो उनसे कतरा नहीं, कह दो उनसे कतरा नहीं, मैं समुद्र हूँ डूब गया वो खुद जो मुझे डुबाने में लगे थे। तो देखिए यहाँ से तो आप लोगों से हमेशा गुजारिश करेंगे, जो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जिस दिन आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मिल जाएगा तो क्या होगा, मेरा सेटअप भी बन के तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ तो सुनिए भैया, आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यह वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।